हरे राम भक्तजनों। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य का 24वां अध्याय श्रवण करेंगे। इसका नाम है सत्यवान सावित्री कथा वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे भारत, इसके पश्चात मद्र राज अश्वपति और नारद ऋषि का समागम हुआ। कथा के योग से राजसभा में नारद जी बैठे थे। इसी समय राजकन्या सावित्री मंत्रियों के साथ समस्त तीर्थाश्रमों में जाकर उन्हें अपने घर को वापस लौट आई। नारद ऋषि के साथ अपने पिता को स्थित देखकर सावित्री दोनों चरणों को छूकर नमस्कार किया। नारद जी ने राजा से कहा कि हे नृप, तेरी यह कन्या कहाँ गई थी और कहाँ से आई है, और आप इसका विवाह क्यों नहीं करते? राजा अश्वपति बोले कि हे देवऋषि नारद जी, मैंने इसको इसी काम के लिए भेजा था, वही कार्य यह करके आई है, सो आप इसके उस कार्य को सुनिए। इसने जिस पति को वरा है, जब पिता ने विस्तार पूर्वक कहने के लिए कहा, तो वह कन्या देव वचन का अवलंबन कर बोली। सावित्री बोली कि शाल्व देश में धर्मात्मा धृमितसेन नाम वाला क्षत्रिय हुआ। वह राजा दीर्घवंश अंधा हो गया। उस बाल पुत्र से युक्त नेत्रहीन बुद्धिमान उस राजा धृतसेन के राज्य को छिद्र मिलने पर पूर्व के वेरी उसके देश के समीपवर्ती राजा ने हरण कर लिया। तब वह धृतसेन अपने बाल पुत्र और स्त्री सहित वन को चला गया, और वह महाव्रती बड़े वन में जाकर तप करने लगा। उसका लड़का पूर्व में ही उत्पन्न हुआ था, परंतु वन में जाकर बड़ा हुआ। वहाँ वह सत्यवान नाम से प्रसिद्ध है, उसी को मैंने वरा है। नारद जी ने महान पाप किया है। उसने बिना सोचे समझे गुण संपन्न सत्यवान को पति रूप में वर लिया। इस बालक के पिता और माता दोनों ही सदैव सत्य बोलते हैं, अतः ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। इस बालक को अश्व अति प्रिय है, और वह मिट्टी का अश्व बनाता है और घोड़ों के चित्र भी बनाता है, इसीलिए इसका नाम चित्राश्व भी है। राजा अश्वपति बोले कि हे नारद जी, वह पितृवत्सल राजपुत्र सत्यवान इस समय तेजस्वी, बुद्धिमान और शूरवीर भी हैं। क्या नारद जी बोले कि हे राजन, वह सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान शूरवीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील है, तथा वह राजपुत्र, दाता ब्राह्मण, वीर्यवान, ऋषिवान, उद्दार और प्रियदर्शन है। वह दान में इस समय अपनी शक्ति राजा रंतिदेव के समान, उशीनर पुत्र शिवी के समान ब्राह्मण्य और सत्यवादी हैं। वह बलि धृतसेन ययाति के समान उद्दार, चंद्रमा के समान प्रियदर्शन रूप में अश्विनी कुमार के समान है। वह दांत, मृदु, शूर, सिद्ध, जितेंद्रिय और तपशील का निधि है। अश्वपति बोले कि हे नारद जी, आप उस बालक को समस्त गुणों से युक्त कहते हैं। यदि उसमें कोई दोष हो तो वह भी आप मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, उसमें सब गुणों को दबा देने वाला एक ही दोष है और दूसरा कोई नहीं है। वह दोष है कि वह स्नायु है। सत्यवान आज से 1 वर्ष बाद शरीर त्याग देगा। राजा अश्वपति ने कहा कि हे सावित्री, हे शोभने, इधर आओ और दूसरे को वरने जाओ। उस सत्यवान में समस्त गुणों को दबाने वाला एक ही दोष है कि वह अल्पायु है, और वह बालक 1 वर्ष में देह त्याग देगा। ऐसा मुझे नारद जी ने कहा। सावित्री कहने लगी कि हे पिताजी, राजा लोग एक बार ही बोलते हैं और पंडित लोग भी एक बार ही बोलते हैं, तथा कन्या एक बार ही वरती हैं। यह तीनों कार्य एक बार ही किए जाते हैं, चाहे वे दीर्घायु हो या अल्पायु हो, सगुण हो अथवा निर्गुण हो। मैंने एक बार पति को वर लिया है, अब दूसरा पति मैं नहीं वरूंगी। मन से कार्य निश्चित होने पर ही किया जाता है और वचन से कहा जाता है, उसने बाद ही अपने कर्म जाता है। इसमें प्रमाणभूत
मेरा मन है हे तात, मेरे इस मानस विचार का ध्यान रखकर जो कर्तव्य हो वह करना चाहिए, सो ही आप कहिए। नारद जी बोले कि हे नरश्रेष्ठ, सत्यवान के विषय में सावित्री का विचार स्थिर है। जिसकी बुद्धि निश्चित रूप से दूसरे पुरुष में नहीं जाती, उसको किसी प्रकार से भी इस धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपको कन्या का विवाह सत्यवान के साथ कर देना ही उचित मालूम होता है। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे नारद जी, मैंने बिना विचार किए ही यह वचन कहे और अब मैं आपके सत्य वचन को ही करूंगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह संबंध विघ्न रहित हो। ऐसा कहकर नारद जी उठकर स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर राजा अश्वपति ने भी अपनी कन्या का सब वैवाहिक कार्य किया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य सावित्री कथा वर्णन 24वां अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्ण हरे राम हरे शरणम हरे शरणम।